हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त दिग्विजय आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि मैथ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे इंटरमीडिएट के बिहार बोर्ड के जो मॉडल सेट जारी हुए हैं उसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राखुल दास बनर्जी। दयाराम सोनी, माधोसर वत्स ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता में ऐतिहासिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। तो विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में की थी। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे वारन हेस्टिंग्स। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है लोथल। पांचवा क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? तो भारतीय पुरातत्व का पिता कहे तो या जनक कहे तो या संस्थापक कहे तो सबका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कंघिंघम। उसके बाद छठा क्वेश्चन, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? तो कनिष्क के बारे में थोड़ा सा जान लें। पल्लव के बाद कुषाण भारत में आए, जिन्हें यूची या तोखरी भी कहा जाता था। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस थे। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क थे, जिन्होंने अपना राज्यारोहण 78 ईस्वी में कराया। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। उसी को पेशावर बोलते हैं या फिर पुरुषपुर। 7 नंबर में अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र लिखने वाले बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति कौटिल्य साहब थे। इनको अन्य नाम है विष्णुगुप्त या चाणक्य। इसको भी ध्यान में रखिएगा। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फहियान भारत आया था। तो कहीं यह भी पूछ दे कि फहियान किसके शासनकाल में आया था? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। 9 नंबर में महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने संस्कृत भाषा में की है। तो ऐसे पूरा याद रखें। फिर है धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो धम्म, स्तूप या शिलालेख, इन सब की शुरुआत अशोक के समय से हुई है। उसके बाद महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। और इनके बारे में थोड़ा सा, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था कुंडन ग्राम वैशाली में। इनके पिता ज्ञात्री कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शी था। तो फिर आगे देखते हैं। प्रथम जौन संगति कहाँ हुई थी? तो प्रथम जौन संगति पाटलिपुत्र में। कब? तो 300 ईसा पूर्व में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे स्थलभद्र। द्वितीय बौद्ध संगति 6ठी शताब्दी में बल्लभी गुजरात में हुई थी। तो पहले और दूसरी दोनों को ध्यान में रखें। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं? तो श्वेतांबर और दिगंबर भी जौन धर्म से संबंधित हैं। इसके बारे में जाने। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीष्म काल पड़ा था, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए थे। किंतु कुछ अनुयायी स्थलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने के बाद दोनों साधुओं में, मगध के जो साधु थे उनसे उनका मतभेद हो गया और परिणाम स्वरूप जैन धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर।
श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर जो नग्न रहते हैं, यही है श्वेतांबर और दिगंबर। फिर 14 नंबर में देखते हैं स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है और इस सब की शुरुआत अशोक ने की थी। शुद्ध पीठक किस धर्म से संबंधित है। तो आपका जो शुद्ध पीठक है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। शुद्ध पीठक में जैसे कि बौद्ध धर्म में त्रिपीठक है। त्रिपीठक में है विनय पीठक, शुद्ध पीठक और अभिधम पीठक। वही है त्रिपीठक का ही अंग है शुद्ध पीठक। उसके बाद 16 नंबर में है बाबरनामा क्या है। तो बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है जिसे बाबर ने खुद लिखा है। तो बाबर मुगल वंश का संस्थापक था जो 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना किया था और 1526 से 1530 तक इसका शासन था। 17 नंबर कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था। तो कुतुब मीनार का आरंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया था और इसका पूरा काम कराया इल्तुतमिश ने। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि पूछ सकता है कि पूरा किसने कराया, तो इल्तुतमिश ने। 18 नंबर जजिया किससे लिया गया है। तो लिया जाता है तो जजिया जो कर था वह धार्मिक यात्रियों पर लगाया जाता था। तो जहाँ पे व्यापारी नहीं होगा, सैनिक नहीं होगा, तो बुद्धिजीवियों में से और जिमियों में से। तो हमें लगता है बुद्धिजीवियों, इसका मुझे कंफर्म पता नहीं चल पा रहा है और एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था जो 1857 के विद्रोह के बाद इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने रंगून भेज दिया था। दीन इलाही किससे संबंधित है। तो दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। अकबर के काल में राजस्व का नियंत्रण कौन करता था। अगर राजस्व बोल दे तो या भी उसका प्रधानमंत्री वित्त मंत्री कौन था, तो सब टोडरमल था। उसके 9 रत्नों में टोडरमल उसके सभी राजस्व संबंधित काम को किया करता था। पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुई है। तो पानीपत की द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुई है। पहला युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, द्वितीय 1556 में अकबर और हेमू के बीच और तृतीय 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुई है। इसलिए अब तीनों को भी याद रखें। 23 नंबर में कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है। तो जो कृष्णदेव राय हैं वह तुलु वंश से, कृष्णदेव राय तुलु वंश से संबंधित है जो जिनका कार्यकाल 1509 से 1529 ईस्वी तक था। इसको भी ध्यान रखिएगा थोड़ा। उसके बाद निकोलो कांटी किस शासक के शासन काल में आया था। तो निकोलो कांटी जो था वह कृष्णदेव राय के शासन काल में भारत आया हुआ था। किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। तो विजयनगर को हम्पी के फिर नाम से जाना जाता है जो कि कर्नाटक में है हम्पी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है। हम्पी कर्नाटक के हम्पी में है यह। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। उसके बाद है तलवंडी किसका जन्म स्थान है। तो तलवंडी गुरु नानक का जन्म स्थान है। इसको भी ध्यान रखिएगा, जो आज के पाकिस्तान में है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था। तो जो उत्तर भारत है उसमें भक्ति का आरंभ रामानंद ने किया था। पहले हुआ क्या था कि दक्षिण भारत में था, उसके बाद वहाँ से उसको उत्तर भारत में लाया गया और इसका आरंभ रामानंद ने किया था। मेघनास्ती किस देश का था। तो
मेगास्थनीज यूनान का शासक था जो भारत की यात्रा पर आया हुआ था। उसके बाद है अफनासी निकितिन। कौन था अफनासी निकितिन? कौन था? तो अफनासी निकितिन एक व्यापारी था जो व्यापार के लिए भारत आया हुआ था। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत रिपीट हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। और यह 1333 ईस्वी में भारत आया हुआ था। इसको भी ध्यान रखिएगा कि पूछ सकता है कब आया था। तो 1333 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया? तो पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर अधिकार किया और सबसे लंबे समय तक 1961 में गोवा को अपने कब्जे से छोड़ा, लगभग 455 वर्षों तक। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? उलगुलान विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा थे। इसको ध्यान में रखिएगा। उलगुलान विद्रोह है, इसी को मुंडा विद्रोह भी कहते हैं, जो 19वीं सदी में हुआ था। तो आप उलगुलान से घबराइएगा मत, यह मुंडा विद्रोह था। फिर आता है दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? तो दक्कन दंगा आयोग 1774 से 1789 तक हुआ था। तो गठित हुआ था आपका 1875 में। 1874 से 1889 तक था, उससे के बीच 75 में गठित हुआ था। कर्नवालिस कोड कब बनाया गया था? तो कर्नवालिस कोड 1793 में बनाया गया था। कर्नवालिस कोड जो था वह शक्तियों के पृथक्करण करने से संबंधित था। अस्थाई बंदोबस्ती कब किसने लागू की थी? तो अस्थाई बंदोबस्ती कर्नवालिस ने लागू किया था 1793 में। और इस अस्थाई बंदोबस्त से तात्पर्य यही था कि जो जमींदार थे उनको अपने ज़मीन का लगभग 90% 10/11 भाग ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता था और लगभग 10% अपने पास, 1/11 भाग अपने पास रखना होता था। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में। कब? तो 1774 ईस्वी में सर इलिजा इम्पे द्वारा। इसके मुख्य न्यायाधीश सर इलिजा इम्पे थे। 1774 ईस्वी में किया गया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध भी बहुत इम्पोर्टेंट है ब्रिटिश कंपनी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था और इसी युद्ध से बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव पकड़ मजबूत हो गई। इसमें अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइवा एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, उसने धोखा दिया और सिराजुद्दौला इसमें हार गया। और फिर अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ है? तो वीर कुंवर सिंह का जन्म बिहार के भोजपुर जिला के जगदीशपुर गांव में हुआ है। इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि 1857 के समय इन्होंने जगदीशपुर से नेतृत्व किया था। द ग्रेट रिविलियन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द ग्रेट रिविलियन नामक पुस्तक अशोक मेहता ने लिखी है। इनकी बहुत अच्छी बुक है, ये बहुत अच्छे राइटर थे। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया था। झांसी की रानी ने झांसी से किया था।
झांसी से किया था, और वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से किया था। जो हम लोग आगे देखें जगदीशपुर पीछे था, और नाना साहब ने कानपुर से किया था। तो आप सबको ध्यान में रखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 के समय लॉर्ड कैनिंग थे, जिनका कार्यकाल 1856 से 1862 तक था। 1856 से इनका कार्यकाल 56 से 62 तक था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में, 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा, जहाँ के राजा जोमोरियन ने उसका खूब स्वागत किया। कौन सा भारतीय नगर सात द्वीपों का नगर कहा जाता है? तो मुंबई को सात द्वीपों का नगर कहते हैं, यह सबको जानते होंगे। गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे में है, और इंडिया गेट दिल्ली में है। ध्यान में रखें, इंडिया गेट दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे में है। तिनकटिया पद्धति जुड़ी हुई है। तिनकटिया पद्धति नील की खेती से जुड़ी हुई है, जो बिहार में मुख्य रूप से चंपारण के क्षेत्रों में इस अंग्रेज कंपनी द्वारा लोगों से कराया जाता था। 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम को रॉल एक्ट अधिनियम कहा जाता है। तो इसको ध्यान में रखिए, 1919 में पारित हुआ था। इस समय जो गवर्नर जनरल थे चेम्सफोर्ड थे। चेम्सफोर्ड का शासनकाल 1916 से 21 था। इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो जो चौरा चौरी कांड था वो 22 में हुआ था, 1922 में। इसी के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। स्वराज दल का गठन कब हुआ था? तो स्वराज दल का गठन 1923 ईस्वी में, 1923 में, और इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, और इसके सचिव मोतीलाल नेहरू थे। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि अगर पूछ दे स्वराज दल का गठन या उसके अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास, सचिव मोतीलाल नेहरू। गांधी जी पेशे से क्या थे? तो गांधी जी पेशे से वकील थे, और सबसे पहले जब वह अफ्रीका में सत्याग्रह शुरू किए थे तो अफ्रीका में वो वकालत करने गए थे, लेकिन वहाँ पे गोरे लोग काले लोगों के साथ जो भेदभाव करते थे, वहीं से उन्होंने अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया। शेर पंजाब के नाम से किस जानते हैं? तो लाला लाजपत राय को शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया? तो लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में, और इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसी में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, और यह 45वां अधिवेशन था। इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1945 में हुई। 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ, 6 अगस्त 1945 को ख़त्म हुआ। ध्यान रखिएगा। फिर है पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली साहब है। चौधरी रहमत अली साहब हैं, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, और वहीं पे 1933 ईस्वी में इन्होंने पाकिस्तान शब्द के बारे में बात की थी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। माफ़ कीजिएगा, गलती से माउंटबेटन मैंने बोल दिया, सी राजगोपालाचारी। इसमें बहुत हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, तो आप अच्छे से इसको ध्यान दें। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक लाइन इस पर भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन
कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, क्योंकि वो सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सर्वसहमति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और संविधान निर्माण के पूरे कार्य तक वही अस्थायी अध्यक्ष रहे संविधान सभा के। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए हैं, जैसे कि हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाना, जूनागढ़ को मिलाना, ये सभी इन्हीं के चलते हुआ है। तो अच्छा है, इनको भी ध्यान देते रहिएगा। राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो राष्ट्रीय गान है रविंद्रनाथ टैगोर ने, और 1905 ईस्वी में सबसे पहले राष्ट्रीय गान 1905 ईस्वी में गाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 61 नंबर में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का पहले मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर बोलते थे, लेकिन हालिया खोज के बाद राखी गढ़ी को बोलते हैं, इसीलिए इसमें अपडेट नहीं हुआ है। इसमें भी आप मोहनजोदड़ो को ही देखें, लेकिन राखी गढ़ी को भी ध्यान रखिएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन है? तो पीछे भी क्वेश्चन आया था, यहाँ पे ये ए कनिंघम, इन्हीं को पुरातत्व का सभी चीज बोला जाता है, पिता, पहले डायरेक्टर जनरल, पहले संस्थापक। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? तो हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कालीबंगन और लोथल, दो जगह कालीबंगन और लोथल में पाई गई है। तो आप यहाँ पे, लेकिन सबसे पहले लोथल में पाई गई है, तो इसीलिए लोथल को भी सबसे पहले लोथल में पाई गई है, तो आप लोथल को ध्यान रखें। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। मलबिगिनी मित्र की रचना किसने की है? तो कालिदास ने। थोड़ा बड़ा नाम है, इसको ध्यान रखिएगा, कालिदास ने इसकी रचना की है। प्रयाग शक्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में है। ज़्यादातर स्तंभ लेख ब्राह्मी लिपि में ही है। अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है? तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। वहाँ पे हम त्रिपिटक देखे थे, उसी त्रिपिटक में जो सूत पिटक है, उसका 5वें भाग में अंगुत्तर निकाय के बारे में उल्लेखित है। धम्मात्रो को किसने नियुक्त किया था? तो अशोक ने धम्मात्रो को नियुक्त किया था अपने धम्म के लगवाने के लिए। फिर आगे देखते हैं, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? जीवक बहुत ही अच्छा, जो गौतम बुद्ध के आखिरी समय में उनकी देखरेख के लिए जीवक गया था, और यह हर्यक वंश से संबंधित था। किस शिलालेख में हमें अशोक के द्वारा कलिंग विजय के बारे में पता चलता है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग विजय के बारे में हमें पता चलता है, और कुल शिलालेखों की संख्या 14 है। ये भी ध्यान में रखें कि कुल शिलालेखों की संख्या 14 है। आगे देखते हैं, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है? तो मनुस्मृति में कुल 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस धर्म को अपनाया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म को अपनाए हुए थे। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? तो अकबरनामा 3 खंडों में विभाजित है। अकबरनामा जो है 3 खंडों में विभाजित है। अकबरनामा के रचनाकार अबुल फजल थे, जो 1590 से 1596 ईस्वी तक अकबरनामा की रचना किया, और इसे 3 खंड है इसके। आईने अकबरी मूल्यतः किस भाषा में लिखी गई है? तो आईने अकबरी मूल्यतः फारसी भाषा में लिखी गई है। बाद में इसका राजस्थानी और हिंदी में भी अनुवाद कराया गया।
शेरशाह सूरी का ने 1540 ईस्वी में किसे पराजित किया था? तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था 1540 ईस्वी में, उसी में शेरशाह सूरी को पराजित किया था। अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया? तो जो अकबर का शासन पीरियड उसका है 1556। 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का शासन था। इसको भी ध्यान रखिएगा। जैसे मुगल काल में अगर देख लें तो हुमायूं 1526 से 1530 है, बाबर 1526 से 1530 है, और हुमायूं 1530 से 1656 है। ध्यान रखिएगा, मैंने गलती थोड़ा बोल दिया था, हुमायूं बाबर बोल दिया था, तो ध्यान बिल्कुल सही रखिएगा। बाबर 1526 से 30, हुमायूं 30 से 56 और अकबर 56 से 60। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। ताली कोटा का युद्ध कब हुआ था? तो ताली कोटा का युद्ध 23 जनवरी 1556 को 23 जनवरी 1556 को 23 जनवरी 1565 को, माफ़ कीजिएगा फिर गलत बोल दिया मैंने। 23 जनवरी 1565 को हुआ था। दक्कन सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच जिसे विजयनगर साम्राज्य की हार का सामना करना पड़ा था। उसी के बाद से उनका पतन शुरू हुआ था। विठल मंदिरों का निर्माण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ? तो जो विठल मंदिर है वो देवराय द्वितीय, विठल मंदिर देवराय द्वितीय के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। लिंगायत आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो लिंगायत आंदोलन की 12वीं शताब्दी में महात्मा वासनाना, जिनको वासव भी बोलते हैं, इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसिस बर्नियर किस काल में आया था? किसके काल में आया था? तो फ्रांसिस बर्नियर शाहजहां के अंतिम समय में, जब शाहजहां का समय अंतिम हो रहा था तो उनके काल में आया था। और इसको यहाँ पे औरंगजेब इसका सही होगा, क्योंकि शाहजहां के बाद औरंगजेब का शासनकाल शुरू होता है, तो यहाँ पे औरंगजेब सही होगा। 1857 के विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? तो 1857 के विद्रोह का पूर्व निर्धारित तिथि 10 मई 1857 थी। और 1857 के विद्रोह होने का बड़ा कारण यह था कि पूर्ण तिथि पर जो पूर्ण तिथि निर्धारित की गई थी और तिथि के अनुसार इसका काम नहीं हुआ। कहीं कहीं पे पहले ही विद्रोह शुरू हो गया था और इसमें नेतृत्व का अभाव था, जिसके चलते यह विफल हुआ। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? तो तात्या टोपे को विद्रोह के 2 साल बाद 18 अप्रैल 1959 को फांसी दी गई। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1959 को, याद रखें, ध्यान दें इसको। डोंकन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो डोंकन बाग झांसी में है। झांसी का एक जगह है डोंकन बाग, वहीं पे यह हत्याकांड हुआ था, नरसंहार। डोंकन बाग जो है वो कैप्टन सन्नी एसके यूनिक द्वारा किया गया था। जो वहाँ का कैप्टन था सन्नी एसके, उसी ने किया था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। भारत में पहला चंपारण सत्याग्रह था और दूसरा खेड़ा सत्याग्रह था, इसको ध्यान रखिएगा। पुर्तगालियों ने गोवा में किस वर्ष व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो पीछे ही मिला था, पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा में व्यापारिक कोटे अपना स्थापित किया। लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर कब बनकर आए? तो लॉर्ड वेलेस्ली जो थे वो 1798 से 1805 के बीच गवर्नर रहे हैं, तो इसका 1798 सही हो जाएगा। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी, इसको भी ध्यान रखें। कृषि में तिनकटिया पद्धति कहाँ लागू हुई थी? तिनकटिया पद्धति चंपारण में, जो बिहार का चंपारण है वहीं पे लागू हुई थी। और यहाँ पे किसानों को अपने 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा में नील की खेती करना पड़ता था।
सर्वेस की संधि किसके किसके मध्य हुई थी? तो जो सर्वेस की संधि ब्रिटेन और तुर्की के मध्य हुई थी। तो इसमें ब्रिटेन और तुर्की के मध्य हुई थी और यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। साबरमती से दांडी की यात्रा गांधी जी ने कितने दिन में की थी? 24 दिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान में रखें। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भाग लिया था। ये भी ध्यान में भी पूछा जा सकता है किसने भाग लिया था। भारत को प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम में प्राप्त है? तो भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 में स्वास्थ्य स्वाधीनता की प्राप्त है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। 1909 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? 1906 में 1906 ध्यान रखें थोड़ा, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो देखिए इसके बारे में अच्छे से जान जाए कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को, लेकिन यही पूछे कि अगर आंशिक रूप से कब लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1949 को। थोड़ा ये भी ध्यान रखें। विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली का इमारत है? विक्टोरिया टर्मिनल इंडो सार्वजनिक शैली का उदाहरण है। लॉटरी कमीशन गठित कब किया गया था? तो जो लॉटरी कमीशन है वो 1817 में, लॉटरी कमीशन का गठन 1817 में हुआ था। गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई थी? तो गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी 1921 ईस्वी में। और किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ है? तो कांग्रेस का विभाजन देखिए 2 अधिवेशन थे। एक 1907 का सूरत अधिवेशन, पहला विभाजन, और दूसरा विभाजन 1918 के बम्बई अधिवेशन में हुआ है। तो हमने 100 का 100 क्वेश्चन देख लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो मैसेज ज़रूर करें, आपके मैसेज को पढ़ा जाएगा और रिप्लाई किया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।